सनातन धर्म जिसकी जड़ें भारत के कण कण में विद्यमान है। सनातन धर्म जो हमें भूत, भविष्य और वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। भारत में मंदिर केवल ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि ये आस्था के एक मजबूत केंद्र है जहाँ पर लोग अपने समस्याओं को लेकर आते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं और शायद उन्हीं के सामने सब कुछ अपने सुख दुख को बांटते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सलकनपुर माता मंदिर में, जो विजयासन माता के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर लाखों करोड़ों भक्त आते हैं और माता से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। केवल माता के दर्शन से यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों की आस्था को आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 1400 सीढ़ियाँ हैं जिस पे चढ़कर लाखों भक्त माता के समीप पहुँचते हैं। चलिए जानते हैं मंदिर के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में, माता के चमत्कार के बारे में। जय माता दी। पंडित जी नमस्कार। जय माता जी की। जय माता दी की जी। सबसे पहले तो आप सलकनपुर माता के महत्व के बारे में बताइए, इस आध्यात्मिक जगह के बारे में कुछ बताइए, इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताइए। ये माता जी जो है रक्तबीज नाम के दैत्य हुए, हाँ, है ना। तो सारे देवता वध करते करते हताश हो गए, क्योंकि रक्त की बूंद जब जमीन पर गिरती थी तो अनेकों रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। तो देवताओं ने माँ दुर्गा जी से प्रार्थना की कि हे माँ जगदम्बा, आप हमारी सहायता करें और हम पर कृपा करें और इस दैत्य का आप संहार करें। माता जी से उन्होंने, देवताओं ने ऐसी प्रार्थना की। तब माँ ने महाकाली का स्वरूप रखा और चंडी माता को आदेश दिया कि जाओ ये रक्तबीज का वध करो आप, और मैं इसके रक्त का पान कर और देवताओं को इससे न्याय दिलाऊंगी। ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। हाँ। तो माता जी ने वध किया, महाकाली ने, रक्तबीज नाम के दैत्य का। और वध करने के बाद ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये विंध्याचल पर्वत है। हाँ, विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत पर माता जी ने आकर अपना आसन ग्रहण किया शांत स्वरूप में, विजय प्लस आसन। हाँ। तो इनको बोलते विजयासन। विजय प्लस आसन। जी। हाँ। तो विजयासन बोलते हैं माता जी को। तो आपके कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, कहीं से कोई काम रुक रहे हैं, कई बाधाएं आ रही हैं, आपके घर में कोई परेशानी है, तो आप माँ जगदम्बा के दरबार में आके माँ विजयासन से यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आपके संपूर्ण कार्य होना शुरू हो जाते हैं। और कोई भी आपकी मनोकामना हो, माँ से आप बोलिए, बोल के जाएंगे तो माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं अपनी माता को। जी, मैं 93 से हूँ यहाँ पर माता जी के यहाँ। मैंने यहाँ पे बहुत से ऐसे चमत्कार देखे हैं। हाँ। जो कई लोग परेशान थे, हाँ। जिनके काम नहीं हुए थे, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई के परिवार में कोई अस्वस्थ है, तो यहाँ माँ के यहाँ आके अलग अलग प्रकार से अपनी प्रार्थनाएं करके जाते हैं। ऐसी कोई चमत्कारिक घटना जो आपके जहन में अभी तक है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक भैया जो थे करीबन 2016 में यहाँ आते थे। हाँ।
माता जी के यहाँ। हाँ। हर पूर्णिमा को आते थे और माँ को एक हार चढ़ाते थे। उनकी स्थिति बहुत ही गरीब थी। मतलब वो लाल फूल जो माता जी को चढ़ते हैं। नहीं, हार चढ़ाते थे हार वो। चढ़ाते जी, थे, हाँ। हर पूर्णिमा को एक उनकी बहन और वो दोनों बहन भाई आते थे। एक छोटी सी उनके पास बाइक थी पुरानी सी, उससे आते थे। तो माँ के दरबार में आके माँ से प्रार्थना करते थे कि आप हमको अच्छा रखें, सुखी रखें, बस माँ हमको और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वो माँ से बोलते थे। फिर उन्होंने यहाँ प्रति मंगलवार आना शुरू किया 2016 से। तब उनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ। 10 रुपये रोज में वो किसी की दुकान पे काम करते थे। अच्छा। तो तब से लेके अभी तक भगवती की ऐसी कृपा हुई है उनको कि वो प्रति मंगलवार अभी भी आ रहे हैं। और माँ ने उनको घर दे दिया, वाहन दे दिए, शादी हो गई उनकी, सब कुछ होगा, खुद की दुकान हो गई। अब ये कितना बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा। माँ ने सब कुछ दिया सब उनको। कुछ दिया। जैसे हमें ज्ञात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी कुलदेवी रही है। जी। कुलदेवी है अभी। हाँ हाँ। तो अब उनका भी यहाँ पधारना होता है। हाँ हाँ, वो तो जब उनकी इच्छा होती है आ जाते हैं माँ के दरबार में। जी, उनकी तो माँ है, कभी भी आ सकते हैं वो। नवरात्र में यहाँ पर क्या रहता है? नवरात्र का कुछ बताइए आप। नवरात्रि धूमधाम बहुत हमने देखी है। नवरात्रि में दर्शनार्थियों का बहुत अधिक संख्या में आना जाना रहता है यहाँ पे। और नवरात्रि तो विशेष पर्व है माँ का। 9 दिन जो है 9 देवियों का रहता है। और 2 नवरात्रि रहती हैं जो प्रकट हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि रहती हैं जिनमें कि 10 महाविद्याओं का वास होता है गुप्त नवरात्रि में। अलग अलग माता जी होती हैं, अलग अलग उनकी पूजन होती हैं। तो जो भी साधना करनी होती है भक्तों को, वो आके माँ से प्रार्थना करते हैं। और यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र तीनों चीज़ें नहीं चलते, क्योंकि ये माँ विजयासन का दरबार है। हाँ। विजय को दिलाने वाली है। हाँ। संसार में ऐसा दरबार कोई सा नहीं है जो कि हाथ जोड़ो प्रार्थना करो और माता जी काम कर दे। ये माँ वो हैं हाँ। कि सारे काम कर देती है सिर्फ हाथ जोड़ने से। यहाँ मंत्रों की, कोई अनुष्ठान की, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप आइए उनके दरबार में, सर को टेकिए, माँ से प्रार्थना कीजिए और सारे काम आपके सफल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमें ज्ञात है कि यहाँ पर नीचे देवी लोक बन रहा है। देवी लोग यहाँ ऊपर बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है। जी, ऊपर बन रहा है। अभी काम चल रहा है उसका, थोड़ा बहुत काम और बाकी है। हाँ। पूरा तो संपूर्ण। उसकी क्या विशेषताएं रहेंगी? उसमें देवियाँ हैं, 64 योगिनियाँ हैं, हाँ। 9 माताएं हैं, और भी और कई स्थान बनाए गए हैं उसमें। अब वो खुलने के बाद ही उसकी सारी जानकारी दे पाएंगे। जी, अभी तो धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया। जय माता जी की। जय माता दी। और सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि माँ के दरबार में आएं। हाँ। और जो भी उनकी कामनाएं हैं वो माता जी सारे काम पूरे करें, है ना। हाँ, धन्यवाद पंडित जी। जय माता जी। जय माता दी। कहते हैं बच्चों में भगवान का रूप होता है। आइए बच्चों से ही जानते हैं भगवान माता जी के बारे में। बेटा, क्या नाम है आपका? एक बार फिर से बोलिए। तनेज। ओके। मंदिर गए थे आप? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या मांगा आपने माता जी से? पैसे पैसे मांगे? ओके, तो फिर माता जी ने क्या बोला? दे देंगे। ओके, ठीक है। जय माता दी अंकल जी। जय माता की। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री रमेश मालवी, रमेश मालवी। कला। अच्छा, कब से है आप? ये आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? मेरे को यहाँ 42 वर्ष हो गया। 42 वर्ष। 42 वर्ष। तो आप जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये हाँ। धर्मशाला वगैरह थी। ये पुरानी धर्मशाला थी, 4 म्याल की, जो कबेलू वाली रहती है। हाँ हाँ। वो धर्मशाला जो गांव में देहात में हाँ, हाँ। मकान रहते हैं ना, हाँ, ऐसे। हाँ, हाँ। और ये नाला बहता था। ये जितना भी महल बने हैं ये नहीं थे, और कच्चा था सादा। थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताइए। ये सीढ़ियाँ वगैरह भी नहीं थी। ये धीरे धीरे सब जो भी माता के भक्त दान दाता करते हैं, दान वगैरह करते हैं, उससे सारा काम काज हुआ धीरे धीरे। और फिर अभी सीएम साहब का भी कुछ थोड़ा काफ़ी योगदान है, उससे आज की स्थिति में इतना काम हो गया है। पौराणिक महत्व के बारे में कुछ बताइए, चमत्कार के बारे में मैया के, क्योंकि आप तो 42 वर्ष से ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्यवासिनी माँ के नाम से विख्यात है। हाँ। और यहाँ पे बंजारे लोगों का निवास था। यहाँ बंजारों का निवास था। बंजारे लोग रहते थे। हाँ। उनका आय का साधन मवेशी था, गाय बैल हो। हाँ। तो दूध दुहाना, दूध वगैरह लगाना, घी मक्खन निकालना और बेचना खोचना, उससे अपना परिवार चलता था। तो उनकी मवेशी अचानक लुप्त हो गई, गायब हो गई। अच्छा। पूरा परिवार था। हाँ।
बड़ा परिवार, पूरा कुटुंब मतलब। तो वो गायब हो गई, तो वहाँ पे एक छोटी सी कन्या ने दर्शन दिया। उन्होंने 2-3 दिन खूब खोजाबीनी की, नहीं मिली। सब रोने गाने लगे, चीख पुकार। तो फिर एक बच्ची ने दर्शन दिया और उन्होंने एक कंकरी फेंकी, बोले वहाँ जाओ, आपका जितना भी नुकसान है सब मिल जाएगा। सारे मवेशी मिल गए? मिल गई सब। अच्छा। खुश हो गए, हाँ। आनंददायक हो गए। भूखे प्यासे तड़पे हुए थे। वो ऐसा बताते हैं कि वो कन्या ने सबको भोजन वगैरह भी कराया। अब जैसा कहा बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। और फिर वो नीचे खुदाई की, तो ये जो बीच में ये माता जी हैं, ये नीचे ही से निकली, जमीन से। अच्छा, जमीन से माता जी का हाँ, उद्गम हुआ। ये हाँ। वो बाकी ये अगल बगल में जो है स्थापना करी गई। अच्छा। तो ये पिंडी रूप है, पत्थर पिंडी। हाँ हाँ, हाँ, ये पिंडी रूप तो है। ये बीजासन माँ के नाम से हैं, जाना जाता है। हाँ। ये और कुछ चमत्कार जो आपने देखे हो अपने 42 साल जब आप यहाँ चमत्कार क्या, जो भी माता के भक्त आते हैं सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, और दुखी होके आते हैं और खुश होके जाते हैं। जो मांगते हैं सब मिलता है, सब मिलता है। सभी केवल दर्शन मात्र से ही? दर्शन मात्र से। ठीक है, धन्यवाद। दर्शन, और फिर आत्मा अपने अगर सही है तो माता की लगन, ये की जैसी लागी लगन, ऐसा। सच बात है। बस इतना। धन्यवाद अंकल जी। जय माता। जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी सलकनपुर की यात्रा, जहाँ पर हमें यहाँ के लोकल लोगों ने और पंडित जी ने माता के चमत्कारों के बारे में बताया और कहा कि नवरात्रों में तो यहाँ पर एक अलग ही धूम मची होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने एक ऐसे ही धार्मिक स्थलों को लेकर आएँ, वहाँ के पौराणिक महत्व के बारे में बताएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।